नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें और होश में जिएं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और आज आपको वो सच जानने को मिलेगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा। तो क्या है वो सच? सच ये है कि जो ध्यान है या मेडिटेशन है, इसको 24 घंटे करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 24/7। अभी बताता हूँ कैसे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जिसको आप ध्यान कहते हैं, इसको 24 घंटे करना पड़ता है। अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां से दुनिया में हम अनेक काम करते हैं। हम चाय पीते हैं, हम खेलते हैं, हम नहाते हैं, हम सोते हैं, हम चलते हैं, खाना खाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, इत्यादि। जितने भी काम हम करते हैं, इनमें से हम कोई भी काम 24 घंटे नहीं कर सकते। बात यहाँ सिर्फ 24 घंटे की नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ 24 घंटे की बात है तो कोई भी काम एक दिन तक लगातार किया जा सकता है। बात यहां हो रही है 24 घंटे डेली, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, लगातार मरने तक। एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक व्यक्ति है जो 20 साल का है और वह 90 साल में मर जाएगा। तो बात यह है कि अभी उसके पास 70 साल बचे हैं उसकी जिंदगी के। तो क्या कोई ऐसा काम है जो ये व्यक्ति कर सकता है लगातार 70 साल तक, मरने तक, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लगातार कर सके ये व्यक्ति, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो ध्यान है। ध्यान, जी हां, ध्यान। दुनिया में जितने भी कृत्य हैं, इंसान कोई भी काम हर सेकंड नहीं कर सकता, सोते जागते उठते बैठते, सिवाय ध्यान को छोड़कर। यहां पर मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, स्वयं भगवान बुद्ध का। वो एक दिन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तब क्या होता है कि अचानक एक मक्खी उनके नाक पर आके बैठ जाती है और वो ऐसे ही मैकेनिकली, यानी कि अनअवेयर होकर अपने हाथ को ले जाते हैं और मक्खी को उड़ा देते हैं। उनका ध्यान कहीं और होता है। तो वो अचानक कॉन्शियस हो जाते हैं और रुकते हैं और मक्खी को अपनी नाक पर दोबारा इमेजिन करते हैं और फिर कॉन्शियसली उसे उड़ाते हैं, मतलब होश के साथ उड़ाते हैं, जो मक्खी वहां पर अब नहीं बैठी। यानी कि इतनी छोटी घटना भी वो जो पहले हुई है उसको रोककर उसको होश में करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हर सेकंड होश जरूरी है, हर सेकंड। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि भगवान शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, महर्षि पतंजलि, रमन, गुरु आदि शंकराचार्य, गुरु रामानुजाचार्य, ये सभी महान पुरुष हर समय ध्यान में ही जीते हैं। हर समय, आंख खुली हो तब भी, आंख बंद हो तब भी। अब बताता हूं क्यों ध्यान ही एकमात्र चीज है जिसे हर सेकंड हम कर सकते हैं और हर सेकंड ही इसे करना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं, हमारा नेचुरल बीइंग क्या है? हमारा मूल स्वभाव क्या है? मैं बताता हूं, हमारा मूल स्वभाव है ध्यान। हमारा मूल स्वभाव है निर्विचार चित्त की जागरूक अवस्था, थॉटलेसनेस विद अवेयरनेस, और यही हमारा होना है। हम जो भी करें, जो भी सोचें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारा स्वभाव हमारे साथ 24 घंटे रहता है, अंदर रहता है हमारे। हम चलेंगे तो भी, हम खाना खाएंगे तो भी, हम खेलेंगे तो भी, हम रात को गहरी से गहरी निद्रा में चले जाएं तो भी, हम 24 घंटे बेहोश भी नहीं रह सकते, क्योंकि बेहोशी भी हमारा स्वभाव नहीं है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर से होश में आ जाता है अपने नेचुरल बीइंग में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्वभाव होश है, बेहोशी नहीं, इसलिए वो वापस होश में आ जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, जो योगी होता है वो निरंतर ध्यान में जीने वाला व्यक्ति होता है, वो हर पल जागता है।
वो कभी सोता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात को आंख खोलकर बैठा रहता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि रात में नींद की गहरी से गहरी अवस्था में भी उसके अंदर एक सतत जागरूकता बनी रहती है, अवेयरनेस बनी रहती है रात में भी। मतलब वो नींद में भी ध्यान में ही रहता है। सोता सिर्फ उसका शरीर है, लेकिन वो भीतर जागता रहता है। और जो मैंने कहा है, इसका प्रूफ स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पास्यतो मुने। इसका तात्पर्य ये है कि जब सब लोग सो जाते हैं, बेहोशी में, रात में, गहन मूर्छा में खोए रहते हैं, तब भी एक योगी ध्यान करने वाला पुरुष जागता ही रहता है। और यहाँ जागना आंख खोलने वाला नहीं है, यहाँ चेतना के जागरण की बात हो रही है, होश वाली बात हो रही है। यहाँ पे उसका होश बना ही रहता है, निद्रा की गहरी से गहरी अवस्था में भी। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि 23 घंटे 40 मिनट लगभग सिर्फ हम बेहोशी में ही गुजारते हैं। 99% ऑफ द टाइम हमारा बेहोशी में गुजरता है, विचारों में खोए रहते हैं हम, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वासनाओं में खोए रहते हैं। और थोड़ा बहुत टाइम भी हम होश में रह पाते हैं, मुश्किल से 10-20 मिनट। और आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि 5 मिनट बैठकर ध्यान कर लो, बस काफ़ी है। बिल्कुल गलत बात है ये। हम 5 मिनट से 23 घंटे 55 मिनट की बेहोशी को नहीं बदल सकते। यानी कि हम 5 मिनट बैठ के ध्यान कर लें, 5 मिनट होश में बैठ जाएं और बाकी के 23 घंटे 55 मिनट हम बेहोशी में गुजार दें, तो इससे परिवर्तन नहीं होने वाला। तो परिवर्तन कब होगा? जब हम हर पल ध्यान में, होश में रहने के प्रयास करेंगे, तभी आमूल परिवर्तन होगा। अन्यथा परिवर्तन कभी नहीं होगा, आई गारंटी यू। तो अब आपको समझ आया होगा कि ध्यान ही एक ऐसी चीज है जिसे 24 घंटे कर सकते हैं, और 24 घंटे ही करना पड़ता है अगर हमें स्वयं के भीतर परिवर्तन लाना है तो। अगर हमें भीतर शांति चाहिए, भीतर आनंद चाहिए, जो दुनिया में सभी लोग खोज रहे हैं, हम अपने जीवन में शांति और आनंद ही खोज रहे हैं, चाहिए तो ध्यान, होश में 24 घंटे रहने का प्रयास करना होगा। बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, 5 मिनट बैठकर करने से लाभ होगा, लेकिन इतना लाभ नहीं होगा कि आपके भीतर परिवर्तन हो जाए। आपको सतत हर चीज में होश लाने के प्रयास करना होगा, हर पल होश में जीने की कोशिश करनी होगी। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप अपने मूल स्वभाव से हटकर नहीं कहीं भी नहीं जा सकते। आपका स्वभाव अल्टीमेटली आपके साथ ही रहेगा। ध्यान का अल्टीमेटली मतलब क्या है? आपको तो बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी चेतना वर्तमान में हो, बस आपका होश प्रेजेंट मोमेंट में हो, कंप्लीटली इन प्रेजेंट मोमेंट। हमें तो बस प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी है, वर्तमान में आपकी जागरूकता को बढ़ाना है, तभी जाकर कुछ बदलाव होगा। इसीलिए हर बार आपको बोलता हूं, धीरे धीरे ही सही होश में जीने का प्रयास करो, हर काम को होश के साथ करो। बोर्ड का स्विच ऑन ऑफ करते हो, फैन को ऑफ को लाइट करते हो, उसमें को भी होश के साथ करो। उठते हो, बैठते हो तो भी होश के साथ करो, चलते हो तो भी होश के साथ, खाना खाओ तो भी होश के साथ, मोबाइल चलाते हो तो भी जहाँ पे क्लिक करो तो ध्यान ले जाओ वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे क्लिक किया, अवेयरनेस के साथ। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बस स्क्रॉल कर रहे हैं और कहीं भी क्लिक कर दिया, ऐसे नहीं। पूरा हर चीज़ में ध्यान होना चाहिए, हर चीज़ में होश होना चाहिए, एक एक चीज़ में वॉचफुल रहना है, हमें अवेयर रहना है टुवर्ड्स एवरी वर्क। नो मैटर वॉट यू डू, वॉट मैटर इज योर अवेयरनेस मस्ट बी इन प्रेजेंट मोमेंट। सो आई होप आई हैव अंडरस्टूड and hope you have also understood what I taught today. कृपया ज़रूर से लाइक और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।